डीडीए नायब तहसीलदार कानून गो रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंतर्गत 91 पोस्ट जारी किए गए हैं डेपुटेशन बेसिस पर। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी यहाँ दे रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ बने रहें अंत तक। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए आप शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये 2/6/2025 को जारी किया गया था। लेकिन अब इसके ऑनलाइन अप्लाई करने की जो तिथि है, डेट है, लास्ट डेट, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2 दिसंबर 2025 तक। फिलिंग अप 26 पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार लेवल 6 पे मैट्रिक 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग और 65 पोस्ट कानून गो की हैं पे लेवल 4 के अंतर्गत। तो इन पदों को डेपुटेशन के आधार पर भरा जाना है। डीडीए के द्वारा एप्लीकेशंस केवल ऑफलाइन मोड में दिए गए फॉर्मेट में एलिजिबल कैंडिडेटों से मांगी जा रही हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो डेपुटेशन पोस्ट हैं नायब तहसीलदार के लिए, नायब तहसीलदार ऑफिसर होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत वो इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कानून गो ऐसे कैंडिडेट जो कानून गो हैं और 10 साल का रेगुलर सर्विस उनमें लेवल 6 में किया हुआ है, किसी भी सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर के अंतर्गत वो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं नायब तहसीलदार के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो रखा गया है नायब तहसीलदार के पदों पर आवेदन करने के लिए, आवेदक ने डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ हासिल की हो। रिलीवेंट डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर फील्ड ऑफ रिवेन्यू और लैंड मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस कैंडिडेट का होना चाहिए। जबकि कानून गो के जो पद हैं डेपुटेशन बेसिस पर भरे जाने हैं। यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो कि समान पोस्ट पर रेगुलर बेसिस पर सेंट्रल स्टेट पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में कार्यरत हैं, वो इन पदों पर यानी कानून गो रिक्रूटमेंट 2025 ऑन डेपुटेशन बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और रिलीवेंट जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है आवेदक का रिवेन्यू और लैंड मैनेजमेंट का आवेदक को होना चाहिए। साथ ही जो प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर चलाने की और वर्किंग नॉलेज आवेदक को हिंदी उर्दू लैंग्वेज की होनी चाहिए। एक्सपीरियंस रिवेन्यू और लैंड मैनेजमेंट का, चाहे वो नायब तहसीलदार का पद हो या फिर कानून गो का, दोनों पदों पर ये रिवेन्यू और लैंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए। जनरल कंडीशंस जैसा कि डेपुटेशन का टेन्योर यहाँ पर जो होगा पहले इनिशियली 3 साल के लिए होगा, जिसे उसे 5 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो पूरी तरह डीडीए के विवेक पर डिपेंड करेगा। एप्लीकेंट यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है जैसा कि हम बता चुके हैं रिवेन्यू और लैंड मैनेजमेंट का होना चाहिए आवेदक के पास। कैसे अप्लाई करना है, तो संबंधित कैंडिडेट्स को प्रॉपर चैनल से, जहाँ पर वो इस समय कार्यरत है जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ पर प्रॉपर चैनल से दिए गए फॉर्मेट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराना है अंतिम तिथि से पहले पहले। तो यहाँ एक डिटेल करिकुलम वाईटी दिए गए फॉर्मेट में कैंडिडेट्स को कंप्लीट करनी होगी। करिकुलम वाईटी इन एनक्लोज परफॉर्मा, साथ ही काउंटर साइंड आवेदक का होना चाहिए। माइनर और मेजर पेनल्टीज अगर आवेदक पर इम्पोज की गई हैं लास्ट के 10 ईयर्स में नायब तहसीलदार के पदों के लिए और लास्ट के 5 ईयर्स में कानून गो के पदों के लिए, तो यहाँ पर उसके लिए एक डोजियर होता है लास्ट 5 ईयर्स का, वो यहाँ देना होगा। तो यहाँ ऐसी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होंगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। ये जो पोस्ट हैं ये प्योरली डेपुटेशन पर भरी जानी है, एब्जॉर्शन के लिए कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो यहाँ करिकुलम वाईटी का एक फॉर्मेट दिया गया है, इस पर आपको सारी डिटेल भरनी है, चाहे आप नायब तहसीलदार के लिए या फिर कानून गो के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ कैंडिडेट का पूरा नाम कैपिटल लेटर्स में, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट्स की सर्विस में एंट्री की तिथि और रिटायरमेंट की तिथि, चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रूल के तहत होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अन्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है
एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ डिटेल देनी है। ये सारे कॉलम्स आपको 1 बाय 1 सही सही भरने होंगे। इसके साथ यहाँ आपको अपना जो क्रोनोलॉजिकल क्रम है उसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जानकारी यहाँ देनी है। जिस ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में आप कार्य, इंस्टीट्यूशन में कार्यरत हैं, उस पोस्ट का नाम यहाँ देना है, कब से और कब तक, पे बैंड यहाँ देना है और नेचर ऑफ ड्यूटी की डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। तो ये जो करिकुलम वाईटी फॉर्मेट है सही सही आपको भरना है और इसको थ्रू प्रॉपर चैनल भिजवा देना है आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ में। साथ ही आपको जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है उसकी एक कॉपी लगानी होगी और अंतिम तिथि से पहले पहले थ्रू प्रॉपर चैनल आपको डीडीए के बताए गए पते पर भेज देना है। यहाँ लास्ट में कैंडिडेट को अपने साइन करने हैं और पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट, ऑफिस का एड्रेस डाल देना है। रेजिडेंशियल एड्रेस कैंडिडेट को अपना, मोबाइल नंबर और डेट यहाँ पर देनी होगी। इसके साथ ही यहाँ सर्टिफिकेशन जो एम्प्लॉयर कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जहाँ पर कैंडिडेट इस समय कार्यरत है उसके द्वारा ये सर्टिफिकेशन देना है और प्रॉपर चैनल भेजते समय एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में जो एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी है कैंडिडेट्स की उसको ये सबमिट कराना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं लास्ट डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड डीडीए के द्वारा ये एक नोटिफिकेशन या कॉरिजेंडम जारी किया गया है। अंतिम तिथि यहाँ बढ़ा दी गई है, आप देखेंगे 12 दिसंबर 2025 तक, माफ़ कीजिए 2 दिसंबर 1925 तक एप्लीकेशन फॉर्म को दिए गए करिकुलम वाईटी फॉर्मेट में और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करके थ्रू प्रॉपर चैनल आप भिजवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी इन पदों से संबंधित आवश्यक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, नायब तहसीलदार और कानूनगो रिक्रूटमेंट डीडीए 2025 के अंतर्गत, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को थ्रू प्रॉपर चैनल अंतिम तिथि से पहले पहले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को लगाकर भिजवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।